दोस्तों आज की स्टोरी वीरेन की है। वीरेन जो है वो दिल्ली में अपने मामा मामी के साथ में रहता है और वहां पर रहकर वो गवर्नमेंट स्कूल में स्टडी करता है। दरअसल जो वीरेन है उसके दिल्ली में रहने का एक रीज़न है। जो वीरेन के पिता थे उनकी डेथ हो चुकी है और इसी वजह से वो दिल्ली में रहता है और वहीं पर रहकर अपनी स्टडी भी करता है। और वीरेन के मम्मी भी है और उसकी छोटी बहन भी है जो कि गांव में रहते हैं। वीरेन जो था वो एक गवर्नमेंट स्कूल में स्टडी करता था जिसकी टाइमिंग थी दोपहर के 12 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। उसके बाद वो 1 घंटा आराम करके वो एक किराने के स्टोर में जाता था 7 से रात के 11 बजे तक। वहाँ पर वो काम करता और उसके बाद जो भी सैलरी उसे वहाँ से मिलती थी वो सैलरी वो अपने गांव अपनी मम्मी के पास भिजवा देता था जिससे कि उसकी छोटी बहन उसकी मम्मी का गुजारा चल सके। अब वीरेन 12th क्लास में हो जाता है और उसके बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं। बोर्ड के एग्जाम जो थे वो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुके थे तो इसी वजह से वो ज़्यादा स्टडी करता था और जो जॉब था वहाँ पर बहुत ही कम जाया करता था। जाया तो करता लेकिन बहुत ज़्यादा कम। तो जो वीरेन था उसकी 12th की स्टडी करता था तो उसके एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके थे। उसने एग्ज़ाम दे दिया था और अब रिज़ल्ट आने को बाकी था। तो दोस्तों जो भी 10th और 12th के रिज़ल्ट आते हैं वो 3 महीने के अंदर आ जाते हैं। तो जो वीरेन था उसने सोचा कि इतने जब तक कि रिज़ल्ट नहीं आ जाता मैं फुल टाइम कोई जॉब करता हूँ। लेकिन उसके दिमाग में फिर ये आइडिया आया कि उसे गांव में गए काफ़ी समय हो चुका है और वो गांव में एक बार भी नहीं गया। जब से उसके पिता की डेथ हुई थी उसके बाद वो कभी गांव में नहीं गया और इस बात को 10-12 साल हो चुके थे। और जो वीरेन था वो चाहता था कि वो अब गांव में जाए अपनी मम्मी से मिलकर आए। तो वीरेन ऐसा ही करता है। वीरेन अपनी मम्मी को सरप्राइज देना चाहता था तो अपनी मम्मी को वो कुछ भी नहीं बताता है और सीधा ही अपनी पैकिंग करता है। सामान जो भी ज़रूरतमंद सामान थे वो सभी पैक करके अपने गांव में चला जाता है। गांव में जाने के बाद उसकी जो मम्मी होती है वीरेन को देखकर काफ़ी खुश होती है। वीरेन काफ़ी बड़ा हो चुका था लेकिन फिर भी उसकी मम्मी वीरेन को पहचान लेती है। वीरेन भी फैमिली के बीच में बहुत ही ज़्यादा खुश था अपनी छोटी बहन को देखकर, अपनी माँ को देखकर उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था गाँव में। वीरेन ने सोचा कि वो थोड़ा गाँव घूम कर आता है क्योंकि काफ़ी साल हो गए थे, काफ़ी साल बाद वो गाँव में आया था तो उसने गाँव में घूमने का डिसाइड किया। और आपको बता दें दोस्तों जो वीरेन का गाँव है वो मतलब उसका विकास नहीं हुआ है। गांव में बिजली की व्यवस्था तो थी लेकिन बिजली जो थी वो दिन में 1-2 घंटे ही रहती थी और जो सड़कें थी वो भी कच्ची थी और छोटी छोटी सड़कें थी। घर भी आधे मिट्टी के थे आधे कच्चे थे। तो इसी वजह से जो वीरेन था उसे अच्छा तो लगता है लेकिन वो कहते हैं जो शहर में रहते हैं वो गाँव में आने के बाद उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता लेकिन फिर भी वो अपनी मम्मी को और अपनी बहन को देखकर काफ़ी खुश था। और उनके गांव में एक भी बड़ी दुकान नहीं थी। एक भी जो राशन की दुकान होती है जिस पर से कोई भी ज़रूरतमंद सामान ला सकते हैं वो वैसा कोई भी दुकान उनके गांव में नहीं थी। और जब भी कोई ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट सामान लाना पड़ता था तो उस गांव से दूसरे गांव जाना पड़ता था। दूसरे गांव में बड़े बड़े दुकान होते थे तो वहां से कोई भी सामान जल्दी मिल जाता था। वीरेन आते ही सबसे पहले तो अपनी क्रश के पास जाता है उसे देखने के लिए क्योंकि वो बचपन से ही उस लड़की को पसंद करता था। तो अच्छे से तैयार व्यार होकर कपड़े वगैरह पहनकर आंखों पर चश्मा लगाकर बाल वाल सेट करके उसके घर के पास चला जाता है। लड़की जो थी वो इत्तेफाक से बाहर ही खड़ी थी तो वीरेन ने उसे देख लिया था और वो भी अब बड़ी हो चुकी थी। पर वो फिर थोड़ी देर बाद अंदर चली जाती है और जो वीरेन होता है वो उसके घर के आसपास चक्कर लगाता रहता है। काफ़ी देर हो जाती है वो लड़की घर से बाहर नहीं आती है। अब इतने में वीरेन की मम्मी आ जाती है हाथों में
गेहूं था और गेहूं को देखकर वीरेन को बोलती है कि इसे आटा चक्की के पास ले जाओ और पिसवा कर घर पर ले आइयो। अब वीरेन के पास भी कोई रास्ता नहीं था। वीरेन जो था, जैसे ही वो गेहूं की बोरी को अपने कंधों पर लेता है, वैसे ही वो लड़की घर से बाहर आ जाती है और फिर सब कुछ पोपट हो जाता है। वीरेन इतने अच्छे से तैयार होकर गया था, लेकिन जब वो उसने गेहूं का कनक अपने कंधों पर उठाया तो वो लड़की भी देखकर उसे हंस रही थी। और फिर उसे ऐसा लगा कि ये मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। जब मैंने एक कनक की बोरी उठाई तभी ये लड़की बाहर आई, उससे पहले नहीं। तो अब वो उदास मन करके कनक की बोरी को उठाकर चक्की पर ले जाता है। उसके साथ में उसका एक दोस्त भी था। उसका दोस्त वीरेन का फेस देखकर बोलता है कि आज तेरा मूड ऑफ क्यों है। वीरेन ने बोला कि यार, वो लड़की इतनी देर बाद घर से बाहर आई और जब मैं अपने कंधे पर कनक की बोरी उठा रहा था तभी वो आई, और मुझे अब मेरा दिमाग खराब हो गया, मुझे कुछ भी मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसे गुस्सा भी आ रहा था, उसका पूरा मूड खराब हो चुका था। अब वीरेन और उसके जो दोस्त था साथ में, वो दोनों ये सोचते हैं कि वो थोड़ा गांव घूम कर आएंगे और कुछ दोस्तों के साथ खेल फिर कर घर पर आएंगे, इतने गेहूं पिस जाएगा। तो वो अपने दोस्तों के साथ चला जाता है घूमने के लिए गांव, वहां पर घूमता है और मस्ती करता है, खेलता फिरता है। उसके बाद शाम हो जाती है। शाम को वो घर पर जाता है, आटा को लेकर जाता है घर पर, और उसकी मम्मी बोलती है कि इतना टाइम कहाँ लगा दिया तूने, तुझे पता नहीं था कि टाइम से घर पर आना है, मुझे रोटियां भी बनानी होती है। ये सब सुनकर वीरेन बोलता है कि ठीक है मम्मी, मैं आगे से ध्यान दूंगा, टाइम से घर पर आ जाऊंगा। वीरेन की मम्मी वीरेन के हाथों में एक लिस्ट देती है जिसमें कि पूजा का सामान लिखा हुआ था। पूजा का सामान बहुत बड़ी लिस्ट थी कि उसे अगले दिन जो उसकी मम्मी थी उन्हें अपने घर पर हवन कराना था, पूजा करवानी थी। तो इसी वजह से वो वीरन को बोलती है कि ये तू ले जा अपने साथ में और दुकान पर से ये सारे पूजा के सामान लेकर आ, और नहीं मिले तो बाहर वाले गांव में चला जाइयो। ऐसा बोलकर वो बोलता है कि ठीक है, मैं चला जाऊंगा, बाहर वाली दुकान पर से ले आऊंगा अगर यहाँ पर नहीं मिला तो। अब उस टाइम शाम के 7 बज रहे थे। वीरेन चला जाता है और अपने गांव में वो किसी दुकान पर से पूजा का सामान पूछता है, लिस्ट दिखाता है, तो वहां पर कोई भी सामान उसे नहीं मिलता, एक भी सामान उसके गांव में उसे नहीं मिलता। तो उसने ये सोच लिया कि वो अब अगले गांव जाएगा और अगले गांव में जो किराने की दुकान होगी वहां से सामान लेकर वापस आ जाएगा। वीरेन वहां से निकल पड़ता है। वीरेन के पास अपनी खुद की बाइक थी, तो उस बाइक को लेकर जाता है दूसरे गांव में। दूसरे गांव में वो पूछते पूछते जाता है, उसे रास्ता भी अच्छे से नहीं पता था, आसपास के लोगों से पूछता है। और क्योंकि वो गांव में काफी साल बाद आया था, 10-15 साल बाद आया था, तो उसे अपने गांव की सड़कें तक याद नहीं थी, तो दूसरे गांव की सड़कें कैसे याद होगी उसे। वो पूछते पूछते जैसे तैसे करके दूसरे गांव में चला जाता है। वहां पर एक दुकान उसे दिखाई देती है। वो इस दुकान पर पूजा का जो भी लिस्ट थी वो दिखा देता है, और पूजा का सामान कुछ कुछ वीरेन को मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी अभी आधे से ज्यादा सामान लेना बाकी था जो कि उस गांव में भी वीरेन को नहीं मिलता। अब वीरेन दूसरे गांव से तीसरे गांव में जाता है। तीसरे गांव में उसे दुकान दिखाई देती है, वहां से वो पूजा का सामान लेता है। वहां पर टोटली उसे सब कुछ सामान मिल जाता, जो भी चाहिए था सब A to Z सामान। अब वीरेन को लगभग 8 बज चुके थे। 1 घंटे का समय लगा था उसे अपने गांव से तीसरे गांव तक आने में, और 7 से 8 हो चुके थे। और उस टाइम गांव में कहते हैं कि गांव में जल्दी लोग खाना वगैरह खाकर जल्दी सो जाते हैं। शहरों में तो लोग जगे रहते हैं, लेकिन गांव में टाइम से सो जाते हैं। अब वीरेन ने पूजा का जो भी सामान था सब ले लिया था। वीरेन को घर लौटना था, तो वीरेन अपनी बाइक पर बैठता है और बाइक को स्टार्ट कर देता है और अपने घर चलना शुरू कर देता है। रास्ते में उसे एक कार दिखाई देती है जो कि उसकी तरफ ही आ रही होती है।
वीरेन की बाइक ऐसे जा रही थी और जो कार थी वो बिल्कुल ऐसे सामने आ रही थी और वीरेन को जोरदार टक्कर मार दिया। वीरेन जो होता है वहीं पर बाइक समेत गिर जाता है और जो वो कार था, वो कार का ड्राइवर भी उस कार को नहीं रोकता है और कार को आगे स्पीड में बढ़ाकर ले जाता है। वीरेन पूरी तरह से जख्मी हो चुका था, उसके हाथ, दोनों हाथ छिल चुके थे, उसकी ये जो कलाइयाँ थी इन पर भी चोट आ चुकी थी, उसके दोनों घुटनों पर चोट आए थे। मतलब उसकी बॉडी जगह जगह से छिल गई थी, उसे काफी दर्द हो रहा था। उस वक्त सड़क पर कोई भी नहीं था उसके सिवाय, उस सड़क पर कोई भी एक भी इंसान नहीं दिखाई दे रहा था। वीरेन को हेल्प चाहिए थी, लेकिन कोई हो तो उसकी हेल्प करे। वीरेन जो था वो काफी रोने लगता है, उसे दर्द होता है, तो तभी एक लाइट उसे दिखाई देती है जो कि दूर से आ रही थी, वो लाइट की रोशनी। तो वीरेन देखता है कि उस लाइट की रोशनी में एक हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है। वीरेन जैसे तैसे अपने आप को संभालता है, संभाल कर उस हॉस्पिटल के पास जाता है। हॉस्पिटल को देखता है कि बाहर से तो वो हॉस्पिटल जला हुआ है, काफी जल चुका है, बहुत ही अजीब लग रहा है वो हॉस्पिटल। और उस पर एक इमरजेंसी का बोर्ड लगा हुआ है, लाइट ऑन है, सब कुछ ठीक है, पर वो हॉस्पिटल बाहर से जला हुआ था। ये सब देखकर वीरेन को अजीब लगता है, लेकिन फिर उसने सोचा कि लाइट ऑन है, इमरजेंसी बोर्ड चालू है, तो शायद इस हॉस्पिटल के अंदर कोई होगा। तो वो बिना सोचे समझे उस हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। अंदर जैसे ही जाता है वो क्या देखता है कि हॉस्पिटल तो काफी बड़ा है और हॉस्पिटल बहुत ही क्लीन है, बिल्कुल साफ सुथरा, कहीं पर भी कोई भी गंदगी नहीं है। वीरेन ये सब देखकर चौंक जाता है, क्योंकि बाहर उसने देखा था कि वो हॉस्पिटल जला हुआ था, तो अंदर कैसे ये क्लियर हो सकता था, बिल्कुल कैसे साफ सफाई इस हॉस्पिटल के अंदर हो सकती है। तो कहीं से भी कुछ भी नहीं जला हुआ था। वीरेन को बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, तो वो एक चेयर होती है, उस चेयर पर बैठ जाता है। चेयर पर बैठने के बाद वो आवाज़ लगाता है डॉक्टर को कि कोई है, मुझे हेल्प की ज़रूरत है, यहाँ पर कोई डॉक्टर है क्या। वो ज़ोर से चिल्लाता है, लेकिन किसी की कोई भी आवाज़ नहीं आती है। तभी वीरेन की नज़र एक लड़की पर जाती है जो कि व्हील चेयर पर बैठी होती है। उसने देखा कि एक आदमी आता है जो कि उस लड़की को उस हॉस्पिटल के एक कमरे में ले जाता है। फिर उसे शांति मिलती है कि शुक्र हो इस हॉस्पिटल में मेरे अलावा कोई और भी है। तभी उसे वो दोबारा से आवाज़ लगाता है कि कोई है, मुझे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, मुझे काफ़ी चोट आई हुई है। लेकिन फिर भी उसकी आवाज़ को कोई नहीं सुनता है। अब वो सोचता है कि डॉक्टर या नर्स कोई भी नहीं है इस हॉस्पिटल में, तो मैं अपने आप को संभाल कर घर चला जाता हूँ। वो जैसे ही जाने लगता है, वैसे ही उसे पीछे से आवाज़ आती है कि रुको, मैं अभी आ रही हूँ, मैं अभी आकर तुम्हारा इलाज कर रही हूँ। ये सब सुनने के बाद वीरेन काफ़ी खुश हो जाता है कि इस हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर है या कोई नर्स है जो मेरी हेल्प कर सकती है। अब वीरेन दोबारा से जाकर चेयर पर बैठ जाता है। तभी एक नर्स आती है, कुछ दवाइयाँ अपने हाथों में लेकर, और आकर वीरेन के पास बैठ जाती है। वीरेन से पूछती है कि आपको क्या हुआ। वीरेन बताता है कि मेरा एक्सीडेंट हो चुका है, मेरे हाथों पैरों में बहुत ही ज़्यादा चोट आई है। नर्स बोलती है कि ठीक है, मैं अभी इलाज कर देती हूँ, दवाई लगा देती हूँ आपको, फिर उसके बाद आराम आ जाएगा। नर्स वीरेन को बोलती है कि अपना जो कपड़ा है वो ऊपर करो, पैंट का कपड़ा ऊपर करो। तो वो घुटनों तक अपनी पैंट को ऊपर करता है। उसके बाद वो नर्स जो थी वो उसके घुटनों पर दवाई लगाती है, मतलब पहले तो जो खून आ रहा था उसे साफ करती है। लेकिन वीरेन जो अपनी आंखों से देखता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसका जो दिल की धड़कन थी वो वहीं पर जम जाती है। वीरेन देखता है कि जो वो नर्स थी, उसके घुटनों पर से जो खून आ रहा था वो रुई से साफ कर रही थी, और उस रुई में जो खून लगा था वो नर्स चाट रही थी।
बहुत ही बुरी तरह से उसके खून को वो चाटती है, उसे साफ करती रहती है और चाटती है। ये सब देखने के बाद वीरेन डर जाता है और वीरेन वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहां से भाग नहीं पाता है। जो वो नर्स थी उसका पीछा नहीं छोड़ती है, क्योंकि वो चाहती थी कि वीरेन के बॉडी पर से कहीं पर से भी खून आ रहा है तो वो उसे पी जाए। वीरेन को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। वो पहले से ही तो जख्मी था और भागते भागते उसके हाथ पैर और भी ज्यादा फिसल जाते हैं, तो वो गिर जाता है। गिरने से उसे काफी चोट आती है और काफी डर चुका था, बहुत ज्यादा डर रहा था। उसके बॉडी काम नहीं कर रहे थे, वो भाग भी नहीं पा रहा था और उसी टाइम वो बेहोश हो जाता है। अब अगली सुबह होती है और सुबह के 5 साढ़े 5 बजे वीरेन को होश आता है। वीरेन की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो हॉस्पिटल के बाहर पड़ा हुआ है और वहां पर एक आदमी साइकिल से जा रहा था न्यूज़पेपर लेकर लोगों के घर पहुंचाने के लिए। तो वो उस न्यूज़पेपर वाले अंकल को आवाज लगाता है और बुलाता है अपने पास। न्यूज़पेपर वाला जो अंकल होता है उसे देखकर वीरेन को वो भी डर जाता है और चौंक जाता है कि इतनी बुरी हालत इस लड़के की कैसे हो सकती है, क्योंकि पहले से तो उसे चोट लगी हुई थी, लेकिन फिर उस हॉस्पिटल में जो हादसा उसके साथ हुआ उससे भी वो काफी डर चुका था। वो उस अंकल को कहता है कि इस हॉस्पिटल में कोई है, इस हॉस्पिटल में बहुत ही ज्यादा कुछ अजीब हो रहा है, बहुत ही डरावना हो रहा है। तो अंकल बोलते हैं कि ये तो मुझे पहले से पता है, बल्कि यहाँ पर जो रह रहे हैं लोग उन सभी को भी पता है। अंकल ने वीरेन को बताया कि इस हॉस्पिटल में 10 साल पहले आग लग गई थी और इस हॉस्पिटल में सभी बच गए थे, लेकिन एक छोटी सी लड़की जो व्हील चेयर पर बैठी थी और उसके पिता और एक नर्स, ये तीनों नहीं बच पाए और उस आग में झुलस कर मर गए। और तब से उस हॉस्पिटल को भूतिया बोलते हैं, उनकी आत्मा इस हॉस्पिटल के अंदर भटक रही है। और ये हॉस्पिटल तो 10 साल से बंद पड़ा है, तो तुम इसके अंदर कैसे जा सकती हो। वीरेन को समझ में नहीं आया कि अंकल ने उसे बोला क्या, क्योंकि वीरेन काफी डर चुका था। उसे यकीन आ चुका था कि उसके साथ एक भूतिया घटना हुई है। उसने अंकल को समझाने की काफी कोशिश की कि मैं इस हॉस्पिटल के अंदर गया था और इस हॉस्पिटल में मुझे वो तीनों दिखाई दिए जिनकी आप बात कर रहे हैं। अब उस आदमी के पास भी कोई चारा नहीं था। उसे समझ में आ चुका था कि इस लड़के के साथ कोई ना कोई तो भूतिया घटना इस हॉस्पिटल के अंदर हुई है। उसने लड़के को समझाया। अंकल ने बोला कि तुम डरो मत और मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर पहुंचा देता हूँ, तुम्हें काफी चोट आ चुकी है। फिर इनकी बॉडी पर काफी चोट आ चुके थे। तो अंकल को थोड़ी दया आती है और बोलते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारे गांव छोड़ दूंगा। अब अंकल जैसे तैसे करके वीरेन को उसके गांव पहुंचा देते हैं। और आज भी वो हॉस्पिटल की रात उसे याद आती है। जब भी वो उस हॉस्पिटल की रात याद करता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसके दिल की धड़कनें रुक जाती है। वो आज भी उस हॉस्पिटल की उस रात को याद नहीं करना चाहता है। आपको आज की स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना दोस्तों। मिलेंगे एक और नए हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।